नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग जो है कि एक नए टॉपिक को लेके आए हैं। वह जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। यह भी जो है कि आपके एग्जाम में इससे भी अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको देखे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें जो है किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। पहले तो देखेंगे कि इस पर कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर इस पर सवाल कैसे आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं, कैसे जो है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस पर पूछे जा चुके हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे साथियों, जो है रेशियो और प्रोपोर्शन को पढ़ने से पहले, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे हम लोग कहते हैं अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। चलिए देखते हैं इस पे क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले जो है कि रेशियो क्या होता है। तो दो नंबर कोई है, ए और बी, कोई दो नंबर दिया गया है। यह रेशियो में तभी कहलाते हैं जब जो है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको जो है A:B वेयर B डज नॉट इक्वल टू 0, A:B के रूप में इसे लिखते हैं। और जहाँ पर B जो है 0 के बराबर ना हो, यह कहलाता है रेशियो। यह जो है कि यह चिन्ह जो है, इसे हम लोग जो है रेशियो कहते हैं, ठीक है। और जो है इसे रेशियो पढ़ते हैं और इज़-टू भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इज़-टू भी पढ़ते हैं। अब अगर हम लोग प्रोपोर्शन की बात करेंगे, तो प्यारे साथियों, अगर हम लोग प्रोपोर्शन की बात करते हैं, समानुपात की बात करते हैं, तो इफ देयर आर फोर नंबर, देयर आर फोर नंबर A, B, C एंड D, A, B, C, D एंड D, ये चार नंबर दिए गए हों, तो यह प्रोपोर्शनल में कैसे होंगे। तो इसमें होता क्या है कि A और B का जो रेशियो होगा, वही जो है C और D का रेशियो हो। यानी दोनों का रेशियो अगर बराबर हो, दोनों का अनुपात बराबर हो, तो वह जो है कि प्रोपोर्शनल में होते हैं, समानुपात में कहे जाते हैं। इसको लिखते कैसे हैं, इसे लिखेंगे कैसे? A रेशियो B एज का मतलब A और B का जो रेशियो होगा, वही जो है C और D का रेशियो होगा, इज़-टू-D। और क्या लिख सकते हैं इसको? A:B, यह समानुपात का है। एज का चिन्ह भी है और समानुपात का है, C:D। इसको पढ़ते हैं A:B समानुपाती C:D। इसको क्या पढ़ते हैं? A:B प्रोपोर्शन TION प्रोपोर्शन टू C:D। और क्या पढ़ते हैं इसको? A:B एज C:D, यह भी पढ़ा जाता है। और इसको क्या क्या लिख सकते हैं, इसे और भी क्या लिख सकते हैं? इसे जो है कि हम लोग लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D। इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से भी लिखा जाता है इसे, और इस तरीके से भी इसे जो है लिखा जाता है। इसे पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है A:B प्रोपोर्शनल टू C:D, या A:B एज C:D। ये रहा जो है कि प्रोपोर्शन और रेशियो के रूप में जो है कि कैसे नंबर लिखे जाते हैं और क्यों होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कैसे जो है कि इनको लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। यह बातें हम लोगों ने देखा। अब इस पर हम लोग देखेंगे कि इस पर कुछ फार्मूले होते हैं। रेशियो में क्या होता है कि रेशियो में और प्रोपोर्शनल में हम लोग जो है किसी भी नंबर में ऊपर नीचे प्रत्येक नंबर में एक सेम नंबर से गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। यह प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। यानी कि हम बात करते हैं, कोई नंबर जो है कि A/B है, तो ऊपर हम जो है कि प्लस कोई नंबर जोड़ सकते हैं, 3 जोड़ सकते हैं, तो नीचे भी 3 जोड़ सकते हैं। यानी जो भी काम करना है ऊपर, वही काम नीचे भी आप करेंगे, ठीक है। और अगर जो है कोई नंबर A/B है, तो नीचे ऊपर जो है किसी संख्या से हम घटा भी सकते हैं, तो सेम नंबर से घटा भी सकते हैं। और अगर जो है कोई नंबर जो है दिया हो
ए अपान बी है, इसमें जो है कि सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो है कि डिवीज़न की बात करेंगे तो कोई नंबर दिया है ए अपान बी, कोई नंबर है रेशियो के रूप में है, तो जो है कि सेम नंबर से हम लोग जो है डिवाइड भी कर सकते हैं। यह प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई साथियों, अब देखते हैं प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन का है कि अगर कोई 4 नंबर दिया है, 4 नंबर दिया हुआ है, जब 4 नंबर ये दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ए अपान बी है, ए अपान बी है एज यानी कि समानुपाती सी अपान डी है। तो जो है यहाँ पर ए और डी जो कहलाते हैं वह बाहरी जो है नंबर कहलाते हैं, और बी और सी को हम लोग कहते हैं मध्य नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि इसको कैसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी। अब इसका क्या कर देंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो हमने अभी क्या बताया कि ए और डी क्या कहलाते हैं, यह दोनों क्या कहलाते हैं, यह दोनों जो है कि बाहरी नंबर कहलाते हैं, एक्सटर्नल बाहरी संख्या। और इसे क्या कहते हैं, इन दोनों क्या कहते हैं, इन दोनों को हम लोग कहते हैं मध्य संख्या, मध्य संख्या के नाम से इसको जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, ये रहे छोटी छोटी बातें जो है कि समानुपात और अनुपात के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी था। अब चलते हैं इस पे जो है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, देखते हैं उसको। इससे पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि 154 मीटर लंबी रस्सी के 9:5 के में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में कितनी होगी। यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 25 अक्टूबर 2018 में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जो है कि 154 मीटर एक लंबी रस्सी है, उसको 2 टुकड़ों में विभाजित किया गया है, उसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 9:5 में दिया गया है। तो उन 2 टुकड़ों का लेंथ क्या होगा एक्चुअली, तो क्या दिया हुआ है, 9:5 दिया हुआ है। अब जो है कि पहला और दूसरा, इसको तो आप यक्स का मान के भी निकाल सकते हैं बेसिक से। आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसे एक जो है कि लाइन में कैसे निकालेंगे इसको। अब हमें पहले का निकालना है, तो पहले का निकालना है तो 9 अपान इन दोनों रेशियो को जो है दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 14। और कितनी संख्या है, लंबाई कितनी है टोटल जो है कि रस्सी की 154, डिवाइड कर देंगे, 14 1 जा 14 और 14 1 जा 14, और जो है कि 11 9 जा 99 मीटर, 11 9 जा 99 मीटर आ जाएगा। यह पहला भाग रहा। दूसरा क्या हो जाएगा, तो इसी प्रकार से भी निकाले जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 154 अपान 14, इसको डिवाइड कर देंगे, फिर वही नंबर आएगा, फिर इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा 55 मीटर। या फिर जो है कि एक का आप निकाल लिए हैं तो दूसरे का जो है जो टोटल लंबाई दिया है उसमें से घटा देंगे तो भी आपको जो है कि मान यहाँ पर मिल जाएगा। और यही यह पूछ रहा था। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि यक्स अनुपाते 9 समानुपाते 5 अनुपाते y तो यक्स y का मान कितना होगा। यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 26 अक्टूबर 2018 बैच नंबर 1 में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों, आपको बताया गया था कि 4 संख्याएं दी गई हो, 4 संख्याएं जो है दी गई हो तो जो है उनका कैसे जो है कि समानुपात के रूप में लिखते हैं और उनका मान कैसे निकालते हैं। आपको बताया गया था 4 संख्याएं दी गई हो तो आपको जो है कि इसको कैसे लिखना है, A:B समानुपाती या एज C:D। आपको बताया गया था A और D जो है बाहरी संख्या कहलाते हैं और B और C जो है क्या कहलाते हैं, मध्य संख्या कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सवाल दिया हुआ, X:9 समानुपाते जो है 5:y जो है कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको जो पूछ रहा है कि यक्स वाई का मान क्या होगा, यक्स वाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि बाहरी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू जो है मध्य संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का इक्वल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यक्स वाई इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई बाई 45, एक ही लाइन में और सेकेंडों में सवाल को आप लगा लेंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस का आपको यूज़
करना है। तो प्यारे साथियों यह जो है कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय अनुपात 3:8 था। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी उस महीने में बचत होगी। यह जो है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 19 जून 2018 बैच नंबर फर्स्ट में पूछा जा चुका है। अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करें, अगर जो है हम लोग इसके सलूशन की बात करें तो प्यारे साथियों इसमें क्या अनुपात दिया हुआ है, बचत और व्यय का अनुपात दिया हुआ है। बचत और व्यय का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि सेविंग और एक्सपेंडिचर, सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो है अनुपात दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 3:8, 3:8 दिया हुआ है। तो प्यारे साथियों सेविंग और एक्सपेंडिचर दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल हमें खर्च मिल जाता है। यही होता है, दोनों टोटल खर्च हमको मिल जाता है। तो अब क्या निकालना है, वो कह रहा है कि इसका जो है बचत कितना होगा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 11 और यानी कि उनकी जो कमाई है 27,500, 27,000 जो है 500 रुपीज़ जो है इनकी टोटल कमाई है। तो बचत कितना रहा होगा यहाँ से हम निकाले जाएंगे। 11 2 जा 22 और 11 5 जा 55 0 0, 25 3 जा कितना हो जाएगा 75, यानी 7,500 रुपीज़ जो है उनका बचत रहा। यहाँ से जो है कि खर्च कितना रहा उसको भी आप निकाल सकते हैं। तो वह पूछा नहीं है, तो आप प्यारे साथियों ऑप्शन से चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी में जो है कि इसका आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। तो इसी तरीके से प्रश्न को लगाना है। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक शेयर और जो है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में से कौन सा भाग बड़ा होगा। यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 19 जून 2018 बैच नंबर 2 में पूछा जा चुका है। अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करें तो इसमें सोल्यूशन के रूप में अगर हम लोग बात करें तो जो है कि 5:9 के रेशियो में कहा हुआ है, 5:9 के रेशियो में संख्या दी हुई है और जो टोटल संख्या दोनों संख्याओं का सम है, यानी कि 84 को इन्होंने 84 को जो है कि 5:9 के रेशियो में डिवाइड किया गया है। तो बड़ी संख्या कह रहा है कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, तो बड़ी संख्या हम देख रहे हैं कि 9 इसमें है। बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 9 हो सकती है। तो 9 अपान इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 84। यहाँ पर देख सकते हैं 14 6 जा 84 और 6 9 जा 54, 6 9 जा 54 और यह संख्या जो है कि यही संख्या पूछ रहा था आपसे। तो प्यारे साथियों ऑप्शन में चेक कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। प्यारे साथियों आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताएं और जो भी प्यारे साथी बंधु जो है कि इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट कर दिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन मिले आपको जल्द से जल्द मिल सके और आगे भी इसी तरीके से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो प्यारे साथियों आज के सेशन में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।